नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वर चौहान फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट हमने लिया था, बिकॉज फर्स्ट पार्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी अभी फिलहाल के लिए 2020-21 के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया था, इट मीन्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। आज की वीडियो में हम उस पर बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारा टॉपिक डिस्कस कर दिया था कि व्हाट इज द वर्किंग रूल टू फाइंड द इंटरवल्स और टू प्रूव द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि वर्किंग रूल क्या है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का। लेट अस सपोज इफ यू आर गिवन y इक्वल टू fx, देन फर्स्ट कैलकुलेट f dash x और dy by dx फ्रॉम दिस वन। Put f dash x or dy by dx equal to 0 to find the critical point. Critical point means at what point the function is turn out, means turn कैसे कर रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो ये है यहाँ पे, तो यहाँ से टर्न करेगा, यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ से फिर टर्न करेगा। तो these points are called the critical point. क्लियर? थर्ड, फॉर्म इंटरवल्स। आपको इंटरवल्स फाइंड आउट करना। अगर एक वैल्यू आती है तो दो इंटरवल्स होंगे, दो वैल्यू आती है तो तीन इंटरवल्स होंगे, तीन वैल्यू आती है तो चार इंटरवल्स होंगे, यानी एक इंटरवल ज्यादा आएगा। नेक्स्ट है आपका चेक साइन ऑफ f dash x इन द गिवन इंटरवल। जो भी आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं उन इंटरवल्स में आपको उसका f dash x का साइन फाइंड आउट करना है। इट मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है। और अगर हमारा वो टेंजेंट यानी स्लोप जो है ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, लेस देन 0 आता है तो fx स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर बाय चांस f dash x 0 ही आ जाता है तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब इसमें हमारे क्वेश्चन जो करने का तरीका है वो आपको मैंने लास्ट क्लास में भी एक चीज बताई थी कि सपोज करो दूसरे तरीके का अगर मैं बताऊं कि fx इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर मान लो हम x1 लेस देन x2 लेते हैं और fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2 आ जाए, तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। उसके बाद अगर x1 लेस देन x2 लेकर चलते हैं लेकिन fx1 इज लेस देन fx2 आ जाता है, तो ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। और अगर x1 लेस देन x2 लेकर चलते हैं बट हमारा फंक्शन उल्टा हो जाता है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2 होता है, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर x1 लेस देन x2 लेकर चलते हैं और fx1 इज ग्रेटर देन fx2 आ जाता है, तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। तो ये चारों टॉपिक आपको मैंने बाय ग्राफ भी लास्ट वीडियो में समझाए थे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो लास्ट वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको टोटल टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज करो हमारा fx इक्वल टू दिया है सपोज 6x प्लस 7, तो यहां से अगर मैं x1 लेस देन x2 लेकर चलता हूं तो fx1 6 दे रखा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6x1 इज लेस देन 6x2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 7 अगर ऐड कर दें हम दोनों तरफ तो इक्वलिटी सेम रहेगी, 6x1 प्लस 7 इज लेस देन 6x2 प्लस 7। तो ये हमारा बन गया fx1 और ये हमारा बन गया fx2। तो इसका मतलब x1 लेस देन x2 लेकर चले थे और fx1 इज लेस देन fx2 दिखाई दे गया, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू इंक्रीज की तो हमारी फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। इसके विपरीत अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए fx इक्वल टू सपोज माइनस 6x प्लस 7 ले रहे हैं, तो आप जानते हैं कि x1 लेस देन x2 लिया, 6 से मल्टीप्लाई की तो 6x1 इज लेस देन 6x2, लेकिन जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करूंगा तो हमारी इक्वलिटी चेंज हो जाती है भाई।
-6x1, 7 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो -6x2 + 7, तो इसका मतलब ये हमारा fx1 आ गया, ये हमारा fx2 आ गया। तो x1 < x2 लेकर चले थे, हमने fx1 > fx2 दिखा दिया। इट मींस हमने वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाई तो हमारी फंक्शन की वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इज इट क्लियर? तो एक टाइप का फंक्शन तो आपका ये था जब आप नॉर्मली विदाउट डिफरेंशिएशन बता सकते हो कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? अब मेनली आपके यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप जो होगा वो ये होता है आपका कि यू आर गिवन fx, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ होगा और कोई भी फंक्शन देने के बाद में आपको इंटरवल्स दिया हुआ होगा। इंटरवल दिए होंगे, मान लो 1 2 3 कोई भी फंक्शन दिया होगा और उस फंक्शन को उस इंटरवल में दिखाना है कि वो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक टाइप का तो ये क्वेश्चन है। तो पहले हम उसका क्या करते हैं कि हम उसका जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और जो इंटरवल आपको दिया हुआ, नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इट मींस फॉर क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज यू आर आल्सो गिवन द इंटरवल्स, क्योंकि इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए ही हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं, और क्योंकि हमें इंटरवल दिया है तो नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। इसमें नो नीड टू इक्वेट द डिफरेंशिएशन, इट मींस f(x) एज 0। क्लियर? तो हम डायरेक्ट जो भी डिफरेंशिएशन फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हम उसका जो इंटरवल दिए हुए हैं उसमें उसका साइन देखेंगे कि उसका साइन f(x) का या dy/dx जो भी आपने निकाला है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव 0 तो आएगा नहीं जब आपको इंटरवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे रखा है ऑलरेडी। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और ये भी हो सकता है, जैसे सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले ही लेता हूं इसके लिए, कि मान लीजिए आपको fx इक्वल टू दिया हुआ है, सपोज करो sin x। क्लियर? अब fx इक्वल टू sin x दिया है और आपको 3 इंटरवल दे रखे हैं। पहला इंटरवल दे रखा है 0 to π/2, दूसरा इंटरवल दे रखा है π/2 to π, और तीसरा दे रखा है इंटरवल 0 to π। ये कह रहा है कि इफ fx इक्वल टू sin x देन प्रूव दैट in 0 to π/2 prove that fx is first strictly increasing in 0 to π/2, strictly decreasing in π/2 to π, or neither increasing nor decreasing in 0 to π। यानी आपको फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू sin x और आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, π/2 to π में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 0 to π में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। तो इसका जो आंसर हम सॉल्यूशन निकालेंगे भाई, किस तरह से निकालेंगे? मान लीजिए सबसे पहले fx इक्वल टू, अगर आपको sin x दे रखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x), और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। अब जरा ध्यान से देखिए फर्स्ट पार्ट, आपको दिखाना है इन 0 to π/2, सिंस इन 0 to π/2 द वैल्यू ऑफ क्या है f(x) cos x इज 0 to π/2 में cos x, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू कैसी होती है? इज पॉजिटिव, सो f(x) इज पॉजिटिव। अगर cos x पॉजिटिव है तो cos x क्या है? f(x) है, तो इसका मतलब f(x) पॉजिटिव होगा, है, सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी वो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेकंड पार्ट लेते हैं अब, सिंस इन π/2 to π, π/2 to π का मतलब क्या है स्टूडेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट।
यहाँ पाई बाई 2 हो गया, तो 0 टू पाई बाई 2 फर्स्ट, पाई बाई 2 टू पाई हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। और आप जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। क्लियर? तो इसका मतलब सिंस इन पाई बाई 2 टू पाई द वैल्यू ऑफ cos x is negative, so f dash x is not negative. F dash x negative होगा, it means the function is strictly decreasing function। आया क्वेश्चन में? नहीं आया? क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट की, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट आप देखिए जरा ध्यान से स्टूडेंट। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आप देखिए, मान लो यहाँ पे है आपका 0, ये है पाई बाई 2 और ये है पाई। अभी मैंने दिखाया कि 0 टू पाई में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? क्योंकि 0 पर क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 2 में क्या हुआ कि जब हमने यहां से निकाला तो हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? अब 0 टू पाई में इंक्रीज हुआ पाई बाई 2 में, और पाई बाई 2 टू पाई में डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट था हमारा। तो आधे में हमने दिखाया कि इंक्रीज कर रहा है, आधे में हमने दिखाया कि डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आधे में फर्स्ट हाफ में हमारा इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड हाफ में हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो टोटल जो इंटरवल होगा हमारा उसमें क्या होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लैंग्वेज लिखनी है। सिंस इन 0 टू पाई बाई 2 fx is strictly increasing and in pi by 2 to pi fx is strictly decreasing, so in 0 to pi fx is neither increasing nor decreasing। समझ में आया नहीं आया? तो एक टाइप का हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब जरा सेकंड टाइप का देखते हैं। सेकंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन होगा कि प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, इट मींस थ्रू आउट इट्स डोमेन, यानी टोटल डोमेन में ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा, या कोई और दूसरा फंक्शन हो जाएगा तो वो कहेगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी x1 लेस देन x2 लेकर किया था। तो अब ये इसको हम डेरिवेटिव से अगर करना चाहे तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको fx इक्वल टू दिया है 3x प्लस 17, f डैश x हमारा कितना आ गया, डिफरेंशिएट किया तो 3 आ गया। क्लियर? अब जब ये आपका fx इक्वल टू 3 आ गया तो इट मींस हमें यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को इक्वल टू 0 करेंगे टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, बट देयर इज नो वेरिएबल इन दिस, यहाँ वेरिएबल तो है ही। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ इसका साइन देख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप टोटल रियल नंबर में आप नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, हमारा जो f डैश x का साइन होगा वो हमेशा 3 ही आएगा, इट मींस पॉजिटिव ही आएगा। इज इट क्लियर? सो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, is always positive for all real numbers, so fx is strictly increasing in r या on r टोटल रियल नंबर्स के लिए हम लिख सकते हैं। क्लियर? अगर दूसरा क्वेश्चन हमारा सपोज यहाँ प्लस की जगह माइनस दे दिया जाए, माइनस 3x प्लस 17 हो गया, तो इसका मतलब f डैश x हमारा कितना आएगा, -3 आएगा। तो सिंस f डैश x is always negative in all real numbers, so this function is strictly decreasing function। तो यहाँ हमारा पहले टाइप का जो क्वेश्चन हमने देखा कि हमें इंटरवल दिया हुआ है, ओनली हमें क्या करना है, सिर्फ उसका डेरिवेटिव निकालना है और उस गिवन इंटरवल में हमें उनका साइन देखना है टू फाइंड द फंक्शन, decide the function, that function is either strictly increasing or strictly decreasing or neither increasing nor decreasing। और यहाँ पे हमारा थ्रू आउट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर प्रूव करना है तो हमें ये दिखाना होगा कि f डैश x का
जो साइन है वो टोटल रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और नेगेटिव आ रहा है सभी के लिए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये है हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। अब जो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है वो हमारा होता है कि हमें वो प्रोसीजर सारा फॉलो करना होता है कि हमें fx दिया हुआ है, उसके बाद हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, इक्वेट टू जीरो करना है टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, इंटरवल्स फ्रेम करने हैं, इंटरवल फ्रेम करने के बाद में हमें उनका साइन देखना है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है उसमें या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल हमारा है फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इफ fx इज इक्वल टू x³ minus 12x² plus 36x plus 17. It means you have to find out the intervals, clear, in which the function is strictly increasing or strictly decreasing. So first of all you are given the function fx equal to x³ minus 12x² plus 36x plus 17. Then you have to find out the differentiation. It means f dash x equal to 3x² minus 12 to the 24x plus 36 और 17 का डिफरेंशिएशन 0. फाइंड आउट 3 has taken कॉमन तो x² minus 8x plus 12, इसको फैक्टराइज कर लीजिए 3 into x² minus 8x plus 12 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 8 आए तो 2 6 है 12. It means x² minus 6x minus 2x plus 12. So this is 3 into x कॉमन आ गया तो x minus 6 minus 2 कॉमन आ गया x minus 6. तो it means 3 into x minus 6 और into x minus 2. तो this is the value of f dash x. Now to find the critical point we have to equate it to 0. इसको 0 से फाइंड आउट करना है, इक्वेट करना है. तो 4 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन f dash x equate to 0. It means 3 into x minus 6 into x minus 2 equal to 0. तो जब इसको अलग अलग इक्वेट टू 0 करोगे तो x इक्वल टू आएगा 6 और x इक्वल टू एक आएगा 2. तो हमारी दो वैल्यू आ गई 2 और 6. कितनी वैल्यू आई हमारी? x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6. क्लियर? अब इनमें से हमें क्या करना है? फॉर्म द इंटरवल्स. नेक्स्ट स्टेप है आपका इंटरवल्स फ्रेम करना है. तो देखिए जरा हमारा यहाँ से अगर ये हमारी लाइन है, यहाँ माइनस इंफिनिटी हो गया, ये प्लस इंफिनिटी हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया. तो एक इंटरवल आएगा हमारा माइनस इंफिनिटी टू 2, एक आएगा 2 to 6 और एक आएगा 6 to इंफिनिटी. तो हमारे टोटल 3 इंटरवल्स आपके बनेंगे यहाँ पे. तो नाउ यू हैव टू फ्रेम अ टेबल. आप चाहो तो टेबल के थ्रू ना करके अलग भी स्टेटमेंट के तौर पर भी लिख सकते हो. पहले वाले में आएगा आपका क्या? इंटरवल्स. क्लियर? दूसरे में आएगा आपका साइन ऑफ f dash x. f dash x का साइन देखना है आपको. और थर्ड में आएगा नेचर ऑफ fx. क्लियर? पहला इंटरवल कितना बताया था? माइनस इंफिनिटी टू 2. दूसरा इंटरवल आएगा 2 to 6 और थर्ड आएगा 6 to इंफिनिटी. तो ये 3 इंटरवल्स में आपको देखना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा. भाई माइनस इंफिनिटी टू 2 हमारा f dash x कितना आया था? f dash x का साइन देखना है तो दैट इज 3 into x minus 6 into x minus 2. या आप इसको x minus 2 को पहले लिख सकते हो, x minus 6 को बाद में लिख सकते हो. तो ये आया था हमारा f dash x. क्लियर? अब हमें देखना है माइनस इंफिनिटी टू 2 यानी 2 से कम. देखिए 3 तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव रहेगा. इनटू x माइनस 2. अगर हम 2 से कम वैल्यू ले रहे हैं तो ये -3 ले सकते हैं, तो ये माइनस का आएगा. और 2
2 से कम लेने का मतलब है ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ये आ जाएगा भाई पॉजिटिव। क्लियर? उसके बाद 2 to 6, 2 से ज्यादा ले रहे, मान लो 3 ले रहे हैं, तो 3 तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, 3 - 2 ये पॉजिटिव आएगा, और 3 - 6 यानी ये नेगेटिव आएगा, तो ये आ गया आपका नेगेटिव। और जब 6 से ज्यादा लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और पॉजिटिव आ रहा है तो फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हमने यहाँ प्रूव किया कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है और इसमें फिर से इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए एक लैंग्वेज फिर से लिखोगे, हेंस fx is strictly increasing in, देखिए दो इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इसका मतलब -∞ to 2 और दूसरा है आपका 6 to ∞, इसमें इंक्रीज आ रहा है दोनों में, तो एंड नहीं लिखेंगे, तो इन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो एंड fx is strictly decreasing in 2 to 6। तो ये है हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि प्रूव दैट y = 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा minus theta is an increasing function of theta in 0 to π/2। इट मींस आपको फंक्शन दिया है और इंटरवल दिया हुआ है, तो इस इंटरवल में आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले y दिया हुआ है, तो dy/d थीटा निकालिए, तो दैट इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, 4 sin थीटा का डिफरेंशिएशन 4 cos थीटा इंटू 2 + cos थीटा एज इट इज, माइनस 4 sin थीटा एज इट इज, और 2 + cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1। नाउ एलसीएम ले लीजिए सभी को और ये सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम आएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हुआ 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ जाएगा ये 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन लिया दोनों में से, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, माइनस a + b का होल स्क्वायर लगाइए, सारे प्लस आएंगे लेकिन इसकी वजह से सारे माइनस आ जाएंगे, तो 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 × 2 = 4 cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आया आपका 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, दैट इज 4 cos थीटा प्लस 4 × 1 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ये चाहो तो अभी लिख लीजिए यहाँ पे 4 cos थीटा प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। 4 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लूं तो हमारा dy/d थीटा इक्वल टू आएगा कितना, cos थीटा कॉमन लिया तो ये आ गया आपका 4 माइनस cos थीटा और अपॉन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ये तो हमारी वैल्यू आई है dy/d थीटा की। नाउ अब हमें आपको देखना है कि 0 to π/2 में ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। आपको एक चीज पता है स्टूडेंट कि cos थीटा जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, यानी -1 से कम नहीं हो सकती और 1 से वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती।
तो इसलिए देखिए जरा ध्यान से कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर, ये हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब इन 0 to π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा भी पॉजिटिव आएगा, वो भी नेगेटिव नहीं आएगा। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर cos थीटा की वैल्यू 4 से ज्यादा आ जाती है तो ये नेगेटिव हो सकता है, अदरवाइज ये पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? अब हमें पता है cos थीटा की वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो बस जो जो मैंने बोला है वो आपको एज ए स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या लिखोगे? सिंस इन 0 to π/2 द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज पॉजिटिव एंड 2 plus cos theta whole square is always positive, ये हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ cos theta is theta cannot be greater than 1। cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, सो 4 minus cos theta is always positive, hence dy by d theta is always positive in 0 to π/2. So the given function is strictly increasing. Is it clear? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। So that y equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, where x is greater than minus 1, is an increasing function of x throughout its domain. यानी आपको फंक्शन दिया हुआ है और ये कह रहा थ्रू आउट इट्स डोमेन के लिए, मींस टोटल डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग होगा और वो थ्रू आउट डोमेन दिया हुआ है, इट इज ग्रेटर देन -1। तो पहले वही काम करते हैं, हम dy बाई dx निकालते हैं। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स माइनस इसमें डिवाइड रूल लगाओगे, 2x का डेरिवेटिव 2 into 2 प्लस एक्स एज इट इज माइनस 2x एज इट इज, 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया आपका 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2x तो कैंसिल हो गया, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये आ गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 4 और 4x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आई? dy बाई dx की। तो अब जरा यहाँ देखते हैं हम कि हमारा जो dy बाई dx आया है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमें इस डोमेन के लिए ये देखना है कि इसका साइन कैसा है। अब जरा ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा हमेशा बिकॉज ऑफ स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ स्क्वायर। तो हमारा जो dy बाई dx का साइन होगा वो 1 प्लस एक्स के वजह से होगा, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्लियर? लेकिन वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब हमारा dy बाई dx ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy बाई dx हमारा कैसा आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 आना चाहिए।
और हमारा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 तभी आ सकता है जब हमारा 1 प्लस एक्स का जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा यहां से हो गया x इज ग्रेटर देन -1। तो इसका मतलब हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया थ्रू आउट इट्स डोमेन, कि इस डोमेन के लिए हमारा फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। होप कि आपकी अच्छी सी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क डायरेक्टली टू मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप चाहो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं और ट्विटर पर भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नया टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। क्लियर? तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।